अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही अस्तईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मेरे सम्मानित दर्शकों और प्रिय विद्यार्थियों, पवित्रता के नियम से संबंधित शिक्षात्मक पाठ्यक्रम के आज के कालखंड में इंशाअल्लाह हम वज़ू के विषय में चर्चा करेंगे। वज़ू अरबी भाषा का शब्द है। इस्लाम की दृष्टि से इसकी परिभाषा ये है कि एक मनुष्य के विशेष अंगों को विशेष विधि से पवित्र जल के प्रयोग के माध्यम से अल्लाह ताला की भक्ति करना, या अर्थात वज़ू अल्लाह की भक्ति का एक तरीक़ा है, एक विधि है, और इसमें मनुष्य के अंगों को पवित्र जल से के प्रयोग से भक्ति की जाती है, और एक विशेष विधि से, विशेष तरीके से। इस्लाम में इसकी विशेषता क्या है, इसका महत्व क्या है, आइए इस संबंध में कुछ हदीसें आपके सामने रखते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के संदेष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फजर की सलात के समय बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ए बिलाल, तुम मुझे अपने उस सत्यकार के बारे में बतलाओ जो तुमने इस्लाम में किया है और जिसके संबंध में तुम्हें अल्लाह से अधिक आशा है, जिस कार्य के बारे में तुम्हें अल्लाह से अधिक आशा है, क्योंकि मैंने स्वर्ग में अपने आगे तुम्हारे जूतों के खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनी है। तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि ऐ अल्लाह के संदेष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कोई विशेष कार्य तो नहीं किया है जिसके संबंध में मुझे अल्लाह से बड़ी आशा हो, परंतु ये तो है कि जब मैं कभी भी दिन में या रात में किसी भी समय जब वज़ू करता हूँ, मैं पवित्रता प्राप्त करता हूँ वज़ू के द्वारा, तो मैं उस वज़ू से अल्लाह ताला जो भी मेरे भाग्य में लिखा होता है, जितना मैं कर सकता हूँ उतनी रकातें सलात अदा कर लेता हूँ। ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है, सही बुखारी में है हदीस संख्या 1149 और सही मुस्लिम में हदीस संख्या है 2458। इसी प्रकार अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि अल्लाह के संदेष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उपदेश दिया, जब कोई मुसलमान भक्त वज़ू करता है या जब कोई ईमान वाला वज़ू करता है और वो अपने मुख को, अपने चेहरे को धोता है, तो अपनी आँखों से उसने जो कुछ पाप या दोष किए हैं, चेहरा धोते समय वो सारे दोष पानी के साथ या पानी के
अंतिम कतरे के साथ निकल जाते हैं, धुल जाते हैं। और जब वो वज़ू करते हुए अपने दोनों हाथों को धोता है तो हर वो दोष और पाप जो उसने अपने हाथों से किए हैं वो सारे पाप पानी के साथ या जल के अंतिम कतरे के साथ वो सारे पाप निकल जाते हैं। और जब वो अपने दोनों पाँव को धोता है तो हर वो दोष और हर वो पाप के कार्य जिनके ओर वो अपने पैरों से चल कर गया था वो सारे पाप पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ निकल जाते हैं। यहाँ तक कि जब वो पूर्ण रूप से अपना वज़ू पूरा कर लेता है तो अपने सारे पापों और दोषों से पवित्र होकर, शुद्ध होकर, स्वच्छ होकर निकलता है। वज़ू के बाद बिल्कुल स्वच्छ, साफ सुथरा और शुद्ध हो जाता है। इस हदीस का उल्लेख इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किया है और हदीस संख्या है 244। ये तो रही वज़ू की विशेषता। अब हम आइए ये आपको बतलाते हैं कि वज़ू का शिष्टाचार क्या है, वज़ू की विधि क्या है, वज़ू का तरीक़ा क्या है। वज़ू का शिष्टाचार ये है कि मुसलमान अपने हृदय में वज़ू की नीयत करे, वज़ू की इच्छा करे और फिर अपनी दोनों हथेलियों को 3 बार धोए, दोनों हथेलियों को 3 बार धोए। फिर उसके बाद एक चुल्लू पानी ले और उसमें से आधा चुल्लू अपने मुंह में ले और आधा चुल्लू नाक में खींचे। इस तरह से वो कुल्ली करे और नाक साफ करे और ऐसा 3 मर्तबा करे। फिर अपने मुख को, अपने चेहरे को 3 बार धोए। फिर अपने दाहिने हाथ को केहूनियों समेत 3 बार धोए और फिर इसी प्रकार अपने बाएं हाथ को केहूनियों समेत 3 बार धोए। फिर अपने सिर का एक बार मसह करे। मसह का मतलब, मसह का अर्थ यह होता है कि अपने दोनों हाथों को पवित्र जल में भिगोकर अपने सिर पे अपना हाथ फेर ले। अपने सिर के अगले हिस्से से शुरू करे, आरंभ करे और अपनी गुद्दी तक ले जाए और वापस उसी स्थान पर ले आए जहाँ से उसने आरंभ किया था। यानी गुद्दी से आरंभ करके सिर के अगले हिस्से से आरंभ करके गुद्दी तक ले जाए और गुद्दी से वापस सिर के अगले सिरे तक ले आए। ये मसह की विधि है। फिर अपने दोनों शहादत की उंगलियों, शहादत की उंगली को, ये शहादत की उंगली है, इस दोनों उंगली को अपने कानों के भीतर डाले और कानों के भीतर का मसह इस उंगली से करे और कानों के बाहर का मसह अपने अंगूठों के द्वारा करे और फिर उसके बाद अपने दाहिने पैर को टखनों समेत 3 बार धोए। इसी प्रकार इसके बाद अपने बाएं पैर को टखनों समेत 3 बार धोए और इस तरह से इस व्यक्ति का वज़ू पूरा हो जाएगा और अपनी उंगलियों के बीच में खिलाल करे, उंगलियों के बीच में खिलाल करे कि उंगलियों के अंदर तक भी पानी पहुंचाए। और वज़ू पूरा हो जाने के बाद वो प्रार्थना करे जिसको हम आगे इंशाअल्लाह बयान करेंगे। आइए अल्लाह के संदेशता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के विषय में जो हदीस आई है उसे हम आपके सामने बयान कर देते हैं। हुमरान जो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दास हैं,
वो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बयान करते हैं कि उन्होंने बर्तन मंगवाया, बर्तन में पानी मंगाया और फिर अपनी दोनों हथेलियों पर 3 बार पानी डाल के उन्हें धोया। फिर अपना दाहिना हाथ बर्तन में डाल के पानी लिया और कुल्ली किया और नाक साफ किया। फिर अपने चेहरे को 3 बार धोया और फिर अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत 3 बार धोया। फिर अपने सर का मसह किया। फिर अपने दोनों पैरों को टखनों समेत 3 बार धोया और फिर कहा कि अल्लाह के अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उपदेश है कि जिस व्यक्ति ने वज़ू किया उसी प्रकार जिस प्रकार मेरा ये वज़ू है, और उसके बाद उसने 2 रकातें सलात अदा की और इन दोनों रकातों में उसने अपने जी में इधर उधर की कोई बात नहीं की, तो ऐसे व्यक्ति के जितने पुराने पाप और दोष होंगे सबको क्षमा कर दिया जाता है। यह हदीस सिद्ध है, मुस्तफ़क़ अलैह है। इसका उल्लेख सही बुखारी में 159 अंक पर है और सही मुस्लिम में 226 अंक पर है। और ये बात बता के मैं आज की कालखंड को समाप्त करता हूँ कि अल्लाह के संदेष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से कई प्रकार से वज़ू करना प्रमाणित है। आपने अपने वज़ू के अंगों को 1-1 बार भी धोया है और 2-2 बार भी और 3-3 बार भी। इसलिए हर विधि और हर तरीका सुन्नत है, लेकिन उत्तम यह है कि एक मुसलमान व्यक्ति हर उस प्रकार से वज़ू करे जैसा कि हदीस में आया है। कभी 1 बार अपने वज़ू के अंगों को धोए, कभी 2 बार धोए और कभी 3 बार धोए, लेकिन अधिकतर 3 बार धोया करे, क्योंकि ये संपूर्ण है, ये उत्तम है। और इसमें जब हर प्रकार से आप वज़ू करेंगे तो गोया हर प्रकार की सुन्नत को आप जीवित कर रहे हैं। इस सिलसिले में अब्दुल्ला पुत्र अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है, कहते हैं तवद्दअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतन मर्रा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वज़ू के सारे अंगों को 1-1 बार धोया। इस हदीस का उल्लेख इमाम बुखारी ने किया है, हदीस संख्या है 157। और अब्दुल्ला पुत्र ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवद्दअ मर्रतैन मर्रतैन, आपने अपने वज़ू के अंगों को 2-2 बार धोया। इस हदीस का उल्लेख इमाम बुखारी ने किया है और हदीस संख्या है 158। आज के कालखंड में बस इतना ही। इंशाअल्लाह हम अगले कालखंड में आपसे भेंट करेंगे और कुछ पवित्रता के और नियम आपके सामने रखेंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना वसल्लम।